ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करें एक और नया दिन। आइए करते हैं मिलकर प्रार्थना, एक साथ और बाबा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया दिन। सबसे पहले मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें ये नया दिन दिया, जिनके आशीर्वाद से आज हम इस दिन को देख पा रहे हैं। आज हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर पा रहे हैं। इसलिए मेरे साईनाथ का बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि बाबा की वजह से तो हर दिन है, बाबा की वजह से हर पल है, बाबा की वजह से हम हैं। तो इसीलिए मेरे साईनाथ का लख लख शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। तो आप लोग भी शुरू कीजिए आज की इस प्यारी सी मॉर्निंग को बाबा के नाम के साथ, साईं जी के साथ, अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ एक फिर से नई शुरुआत। जो कल नहीं हुआ आज करने की कोशिश करते हैं, पूरे मन से, हिम्मत से, विश्वास से। ठीक है, तो आइए अपने बाबा से अपने मन की हर बात कहते हैं। जो भी काम करना है, जो भी चाहिए लाइफ में, जो भी जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, या फिर जहाँ पर हमने बहुत प्रयास किए हैं, हर एक चीज़, हर एक कोशिश करी है, वो सारी बातें बाबा से कहिए कि प्रभु बहुत बहुत कोशिशें कर ली, अब आपके आशीर्वाद की बारी है। अब इंतज़ार नहीं हो रहा है साईनाथ, कृपा कीजिए, दया कीजिए, और जिस लायक आपने मुझे बनाया है, मुझे उसका एक रास्ता दिखाइए, ताकि मैं और आगे तक चल सकूं, ताकि मैं एक और अच्छे कदम बढ़ा सकूं। रहम नज़र कीजिए देवा, दया कीजिए, कृपा कीजिए, ताकि हम एक नेकी के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ सकें और हर पल आपका शुक्राना करते हुए अपने जीवन को निखार सकें। तो और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार और इतना साथ देने के लिए, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतना इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आप लोगों के कमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि लगता है कि आप लोग मेरे सामने बैठकर बोल रहे हो। हर एक बात इतनी स्पेशल, इतनी प्यारी होती है, मतलब दिल खुश हो जाता है जब भी आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ। मतलब मन बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बस आप लोग साथ में बैठकर एक एक बात कह रहे हो और मैं सुन रही हूँ, और मेरी कही हुई बातों का आप रिस्पॉन्स करते हो और उसका रिप्लाई करते हो। वाह, बहुत अच्छा लगता है सच में। बाबा जी आप सबको खुश रखें, जिनका इतना प्यारा दिल है, जिनके मन में इतने अच्छे अच्छे भाव हैं। आप इतने अच्छे हो कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो ये सब बाबा की कृपा है, जिन्होंने हमें एक अच्छा परिवार दिया, और बाबा का ही शुक्राना करती हूँ कि बाबा आपने इतनी अच्छी फैमिली दी, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। ऐसे ही आप सभी अपना प्यार बनाए रखिएगा। भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। तो कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मुझे एक कमेंट मिला है, जिसमें लिखा है, ये उत्तम घोष जी का कमेंट है। इन्होंने लिखा है, अनुजी मैं जब भी लीला सुनता हूँ, पता नहीं क्यों मेरी आँखों से आंसू आ जाते हैं। प्लीज़ अनुजी इसका क्या मतलब है बताइए प्लीज़। मेरे साथ तो लीलाओं का ठिकाना नहीं है, बोलने जाऊँ तो बहुत सारे हैं, मतलब किताब बन जाएगी। बस साईं कृपा से सुनने का आदेश है। तो बिल्कुल, जिस दिन आपको आदेश हो जाएगा ना, उस दिन आप अपने मन को कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। उस दिन खुद ब खुद ये जो हम अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं है हमारा, क्योंकि जब मालिक की इच्छा हो गई ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये शरीर उनकी मर्ज़ी से चल रहा है, हमारी मर्ज़ी से नहीं चल रहा। सांसें उनकी मर्ज़ी से चल रही है, मेरी मर्ज़ी से और आपकी मर्ज़ी से बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो आदेश जिस दिन उनका हुआ, उस दिन सबकी लीला आएगी। मैं कौन हूँ, हम कौन हैं, हम तो एक बस कर रहे हैं जो बाबा करवा रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि जब हम लीला सुनते हैं पता नहीं क्यों आँखों से आंसू आ जाते हैं, उसका जो कारण है कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ, नहीं, सिंपल सा एक जवाब है इसका, कि जब हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, चाहे वो इंसान से हो या फिर भगवान से, तो जब कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, अब मालूम नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, तो जब भी हम उसकी बात करते हैं या फिर हम उसको याद करते हैं,
या फिर हम उसको उसकी पुरानी बातों को याद करते हैं, या फिर नई बातों या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो हम कहीं ना कहीं भावुक से हो जाते हैं। हमारा मन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम उसको पकड़ के मिल लें, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो जो बाबा की लीलाएं जब आप सुनते हो तो आप फील करते हो कि आपके पास है, आप फील करते हो कि हाँ ये लीला हुई है। और उन चमत्कारों को सुनते हुए बाबा के प्यार को फील करते हो। और जब आप बाबा को फील करने लगते हो तो वो जो प्यार है वो आंसुओं से जो है ना वो दिखाई देता है। अब जब हम शिरडी जाते हैं, क्यों आंसू आते हैं बाबा के सामने? बाबा तो नहीं कहते कि तुम रो। आप देखना समाधि मंदिर में जब आप जाते हो तो कहीं ना कहीं हर भक्त रो रहा होता है। क्यों रोता है? वो आंसू लगाव है, लगाव का एक चिन्ह है ना। तो वो चीज़ है आपका प्यार। एक प्यार कहता है, अरे बाबा को देखकर एक प्यार सा उमड़ जाता है। वही चीज़ है कि जब हम बाबा से बात करते हैं, चाहे अकेले में या फिर मंदिर जाते हैं, जहाँ पर भी जिसका प्यार होता है उसको फिर ये नहीं लगता कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे क्या बोलेगा। नहीं, बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रहा हूँ, बस। ये भक्तों का प्यार होता है। तो आपका इसमें इसका कोई मतलब अगर जवाब देने जाओ तो शायद मैं खुद भी नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। इसका मतलब इतना ही है कि बाबा हमारे साथ हैं, हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमें अपने होने का अनुभव कराते हैं, और कभी भी हमें कहीं पर भी छोड़ कर नहीं जाते। हमेशा हमारा साथ देते हैं, साथ निभाते हैं। आंसुओं का अर्थ है आपकी श्रद्धा सच्ची है, आप एक सच्चे भक्त हो जो अपने भगवान को महसूस करते हो। आंसुओं का आना श्रद्धा और भाव और विश्वास को प्रकट करता है, क्योंकि ये आंसू बहुत कीमती हैं। ये सबके लिए नहीं आते, ये उसी के लिए आते हैं जिससे आप बहुत प्यार करते हो। मैं तो इतना ही जानती हूँ, और जितना जानती हूँ उतना ही मैं बता सकती हूँ। अदरवाइज़ जो भी है वो बाबा जाने, क्या है क्या नहीं है वो साईं जी जानते हैं। तो आप लोगों से मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ। कुछ कमेंट्स थे जिनमें तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग प्रेयर कीजिएगा। मैं नाम यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। आप लोग प्लीज़ जब भी पूजा पाठ करें, बाबा को कोई भी आप अपनी पूजा करते हैं तो जब भी बैठना, प्रभु के सामने कहना कि प्रभु इन लोगों की सेहत आप सही करना, मेरी दुआ कबूल करना, मेरी प्रार्थना कबूल करना, स्वीकार करना, साईनाथ रहम नज़र करना। तो उनमें से एक कमेंट है नरेश कुमार जी का है। उसमें लिखा है अनुदी मेरा नेम अनु है। अच्छा, आपका नेम भी अनु है। मेरे पापा का नाम राजकुमार भट्टी है। तो आप सब लोग राजकुमार अंकल जी के लिए प्रेयर करना कि वो ठीक हो जाए, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। बाबा उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाए। हम आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, देवा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। और आरती मिश्रा जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है। तो उनके लिए भी आप सभी लोग प्रार्थना करना कि प्रभु आरती मिश्रा जी की सेहत अच्छी हो जाए, वो स्वस्थ हो जाएं, और स्वस्थ होकर आपका नाम जाप करें, आपकी कृपा पाएं, और इस परिवार के साथ मिलकर दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। इसलिए जल्दी जल्दी उनको स्वस्थ कर दीजिए, रहम नज़र कीजिए प्रभु। आरती मिश्रा जी जल्दी से ठीक हो जाए, मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और एक आंटी जी का मैसेज आया था मेरे पास। आंटी जी बता रहे थे कि उनके हस्बैंड यानी कि अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ प्रेयर करना। अंकल जी का नाम है शिवा नारायण सिंह जी। तो आप लोग प्लीज़ अंकल जी के लिए प्रार्थना करना कि अंकल जी ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उनकी सेहत में सुधार होगा तो उनके परिवार में खुशियां आएंगी, और सभी के परिवार में खुशियां बनी रहे। हमारी श्री चरणों में यही प्रार्थना है। देवा हम सबकी प्रार्थना को स्वीकार करना, रहम नज़र करना, दया करना, और सभी के घर में सुख समृद्धि खुशियाँ आपके आशीर्वाद से बनी रहे। देवा हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ प्रेयर करना। जब भी पाठ करते हो, बाबा के सामने बैठते हो, इन ज़िंदगियों के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, रहम नज़र करें,
क्योंकि यदि आपके कहने से भी किसी एक व्यक्ति का भला होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। साईं ने हमारी बातों को कभी ने हमेशा हमारी प्रार्थना स्वीकार की है। अभी कल भी मेरे पास एक मैसेज आया सुजाता जी के ब्रदर का, शायद उनके ब्रदर ही थे। हाँ, तो वो बता रहे थे कि सुजाता जी की तबीयत पहले से बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए वो आप सभी को शुक्राना भी कहते हैं क्योंकि प्रेयर की गई थी सुजाता जी के लिए। बाबा का धन्यवाद है जो उन्होंने उनको ठीक रखा और उनकी सेहत में सुधार किया। साईनाथ ऐसे ही बाबा सब पर कृपा अपनी बनाए रखना। तो चलिए मिलकर आज की लीला को सुन लेते हैं। तो उसके बाद 11 वचन पढ़ेंगे। बाबा सब पर कृपा करें, रहम नज़र करें, दया करें। बोलिए श्री साईनाथ महाराज की जय। आइए सुनते हैं आज की लीला को। ओम साई राम अनु जी, मैं सोनिया गुप्ता। मैं आपके एक्चुअली साथ में काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, बट जब टाइम मिलता है मैं आपके ये वीडियोस वगैरह रोज़ देखती हूँ। जब टाइम मिले, गुरुवार तो मेरा स्पेशल डे तो होता ही है जिसमें मैं साई चरित्र भी पढ़ लेती हूँ, साथ में बाबा के मंदिर भी जाती हूँ और जप नाम भी करती हूँ, सब करती हूँ। लेकिन जैसे जैसे दिन होते हैं मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग भी आ रही है और साथ में मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं बाबा के, बहुत सारे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट हुआ है ना वो मैं थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। वो ये था कि मुझे शिरडी जाना था, बेटे की शादी है जनवरी 25 को, तो मुझे इनविटेशन रखने जाना था। तो जब यहाँ से घर से निकली तो मैंने बाबा को बोलते हुए निकला कि मैं आ रही हूँ आपके पास आशीर्वाद लेने, बच्चों के लिए शादी का आपको इनविटेशन भी देने कि आप सदा मेरे शुरू से लेके लास्ट तक जो भी मेरे बच्चे के रिलेटेड काम है शादी के, आप है साथ में रहना। इसलिए मैं शिरडी चली गई। वहाँ मेरे साथ मेरे रिलेटिव्स थे, मेरी सिस्टर, उनके बच्चे, हम सब साथ में गए। और मुझे पक्का पता था कि मैं जा रही हूँ दिसंबर 25 को, वहाँ बहुत रश होगा। तो भी मैं निकल गई यहाँ से और वहाँ जाके हमने पहले सोचा हम पास ले लेंगे तो थोड़ा और शॉर्ट में हमको दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम दर्शन लाइन पे गए तो हमको पता चला कि इतना रश नहीं है। हम आधे घंटे में हमको बाबा ने इतने अच्छे दर्शन दे दिए। मैंने बहुत ही अच्छी तरह बाबा को पास इनविटेशन रखा समाधि मंदिर में, द्वारका माई में काफ़ी टाइम बैठी, साई चरित्र का पाठ भी वहाँ किया। सारे दर्शन होने के बाद मुझे किसी ने बताया कि साई यात्री करके कुछ है पास में, एक म्यूज़ियम है, वहाँ 3 घंटे का शो होता है, अंदर ही बाबा को रिलेटेड हर चीज़ बताई जाती है। तो हम सबका मन था कि चलो आज हमारे पास टाइम भी, हम ये भी देख लेते हैं। हम वहाँ गए, हमने शो की टिकटें भी ली, अंदर बैठ गए। फिर जैसे ही बाहर निकले तो हमको सामने से कुछ बाबा के जैसे आ रहे हैं सामने, और श्यामा और वो छतरी लेके अंदर उन्होंने ऐसा सब बनाया हुआ था। तो हमने भी उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिए और कुछ टाइम के बाद हम अंदर फिर शो देखने चले गए। जब हम सब शो देखने बैठे हुए थे ना, तभी मुझे वॉशरूम जाना था। तो मैंने इनको क्या बोला, आप अभी शुरू नहीं हुआ तो मैं ज़रा वॉशरूम जाके आती हूँ, और मैं निकल गई। जैसे ही थोड़ा दरवाजे तक वहाँ आगे पहुँची तो उन्होंने बुला लिया सबने, आ जाओ आ जाओ, शो चालू हो रहा है, बैठ जाओ, बाद में चले जाना। मैं फिर बैठ गई इनके पास। फिर 10 मिनट्स देखा तो नहीं शुरू हो रहा, तो मैं बोला नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं जाली जा रही हूँ, आ जाती हूँ थोड़ी देर में, ऐसे बोल के मैं सेकेंड टाइम फिर से निकल गई। जैसे ही मैं बाहर गई, वहाँ मुझे बाबा ऐसे मुड़ के मुझे देख रहे हैं, ऐसे वो। तो मैंने भी उनको ऐसे ही देखा और मुझे बहुत कुछ अजीब सा मुझे फीलिंग आई। मैं उनके पास गई, मैं बोला ओम साई राम, मैं आई हुई थी बच्चे का इनविटेशन देने। तो उन्होंने ऐसे सिर हिलाया और मुझे पूछा कहाँ रखा है तूने वो इनविटेशन। मैंने बोला मैंने समाधि मंदिर में दे के आई हूँ। तो बोले अच्छा 25, ऐसे उन्होंने किया तो मेरे मुंह से भी उसी वक्त निकला 25, लेकिन मेरे से पहले बाबा के मुंह से डेट निकली। बोला देख, मैंने कैसे बताया कि तेरे बच्चे की डेट 25 तारीख की है, तूने तो बाद में बताया, मुझे कैसे पता चल गया। मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए, मुझे बहुत मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आई, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने बोला हाँ हाँ बाबा 25 की शादी है। बोला मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। ऐसे करके उन्होंने अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और मेरे हाथों में रखा, बोला ये ले, ये मेरा प्रसाद है, सब ने खाना है और मैं शादी में ज़रूर आऊँगा। मैंने जैसे ही वो चॉकलेट लिए, मैंने बोला अब क्या मैं वॉशरूम जाऊँ, मैं भागती भागती वापस गई अंदर। तो सबने मुझे पूछा
तो मैंने सबको एक ही जवाब दिया, मतलब मैं वॉशरूम तो नहीं गई, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा मिरेकल्स हुआ है, ये बाबा ने मुझे आशीर्वाद के तौर पे दिया है। मैं इतना थैंकफुल हूँ ना कि मेरे अंदर वो फीलिंग और ज़्यादा बाबा के लिए, इतना मैं मतलब बहुत प्यार बाबा का, और हर चीज़ बाबा से मुझे कभी ना कभी ऐसे मिरेकल्स मेरे साथ होते रहते हैं। तो ये मुझे आपसे ज़रूर शेयर करना था। उम्मीद है आप मेरा ये सबके साथ भी शेयर करो, क्योंकि बाबा सबके साथ है और साई परिवार तो हमारा है ही है। ओम साई राम अन्नू, गॉड ब्लेस यू बच्चे। तो सुना आपने, ये सोनिया आंटी जी ने हम सबके साथ एक बहुत प्यारी सी लीला शेयर करी है, जिसमें बाबा का अनुभव हुआ। बाबा ने उनका इनविटेशन जो कि स्वीकार किया। ऐसे ही करते हैं बाबा, ऐसे ही आपको संकेत देते हैं, ऐसे ही आपकी हर एक विश को पूरी करते हैं। हाँ, बस आपका विश्वास सच्चा हो। आप जो भी करो ये सोच कर करो कि मैं बाबा के लिए कर रही हूँ, मैं बाबा के समक्ष कर रही हूँ, बाबा को ध्यान में रखते हुए कर रही हूँ। मेरा कोई भी काम है, छोटा बड़ा अच्छा बुरा, सब कुछ बाबा देख रहे हैं। गलत करो, महसूस हो जाए तो माफ़ी मांग लो कि बाबा मुझसे गलती हो गई। अच्छा कर रहे हो तो उनके ऊपर छोड़ दो कि प्रभु मैं तो कर रही हूँ, अच्छा बुरा क्या है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जानो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की डोर मैंने आपके हाथों में दे रखी है। आप ही मुझे अच्छे रास्ते पर लगाइएगा, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा तब भी उन पर छोड़कर अपनी कर्तव्यों का पालन करो, मेहनत करो और सब कुछ बाबा पर छोड़ दो। कुछ मत सोचो, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं लग रहा कुछ तो सोचने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सब कुछ बाबा पर छोड़कर निश्चिंत होकर अपने जीवन को एक अच्छे रास्ते पर लगाए रखिए, बाकी सब बाबा संभाल लेंगे। सोनिया आंटी जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। किन लफ्ज़ों में करूं, मुझे शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी। बाबा की कृपा आप पर हुई, ऐसे ही सभी पर हो। मैं साईं जी से प्रार्थना करती हूँ, और इस परिवार से जुड़ने के लिए, इस परिवार का हिस्सा होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि साईं जी सबको खुश रखें, सब पर कृपा करें, सबका भला हो, सबके घर में खुशियाँ हो। जिन लोगों की सेहत अच्छी नहीं है सभी लोग स्वस्थ हो जाएं। हम अपने बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सब पर। आपसे मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।